अयोध्या में राम के युवराज घोषित होने की घोषणा। अयोध्या नगरी में उल्लास का माहौल था। महल से लेकर गलियों तक हर जगह दीप जलाए जा रहे थे। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और प्रजा आनंदित थी। यह कोई साधारण उत्सव नहीं था। यह अयोध्या के भावी सम्राट की घोषणा का उत्सव था। राजा दशरथ ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को युवराज घोषित करने वाले थे। राजा दशरथ का निर्णय। राजसभा में सभी मंत्री, आर्षि मुनि और अयोध्या के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में विशेष चमक थी। उन्होंने सभा को संबोधित किया। मेरे प्रिय अयोध्यावासियों, वर्षों से मैंने इस राज्य की सेवा की है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस बार को अपने पुत्र को सौंप दूं। श्री राम, जिन्होंने धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन किया है, अब अयोध्या के युवराज बनाए जाएंगे। राजा के शब्दों से पूरी सभा गूंज उठी। जय श्री राम के नारों से अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर ओर प्रसन्नता थी। प्रजा जानती थी कि श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक है। श्री राम की विनम्रता। राजा दशरथ ने श्री राम को अपने पास बुलाया। राम ने ससम्मान अपने पिता के चरण स्पर्श किए। पुत्र, अब तुम युवराज होगे। यह राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। राम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताश्री, यह राज्य आपका है और मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे लिए युवराज पद कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। राम की ये बातें सुनकर सभा के सभी लोग भाव विभोर हो गए। ऐसा उत्तर केवल वही दे सकता था जो सच्चे अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। प्रजा की प्रसन्नता और अयोध्या में उत्सव। अयोध्या के कोने कोने में यह समाचार फैल चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बाजारों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। स्त्रियां मंगलगान कर रही थी। गंगा के तट से लेकर महल के द्वार तक हर ओर लोग दीप जलाकर श्रीराम के राज्याभिषेक का स्वागत कर रहे थे। ये केवल एक सिंहासन की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि यह धर्म और सत्य की स्थापना का संकेत था। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। यह उत्सव लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो केवल श्रीराम के जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अयोध्या के भविष्य को बदलने वाली थी। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। कैकेयी का वरदान और राम के वनवास का निर्णय। अयोध्या में उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। पूरी नगरी श्रीराम के राज्याभिषेक के स्वागत में मग्न थी। महल में भी उल्लास का वातावरण था, लेकिन किसी को यह जात नहीं था कि इसी महल के एक कक्ष में एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था जो इतिहास की धारा को मोड़ने वाला था। इस षड्यंत्र की सूत्रधार थी मंथरा, कैकेयी की दासी, और जिसे इस षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था वह थी स्वयं महारानी कैकेयी। मंथरा का कैकेयी को भड़काना। महारानी कैकेयी के महल में मंथरा बेचैनी से घूम रही थी। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र का प्रकाश था। उसने कैकेयी को आते देखा और तुरंत उसके पास जाकर कहा, महारानी, क्या आपको पता है कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होने वाला है? कैकेयी आश्चर्य से बोली, क्या बात है मंथरा? ऐसा क्या हुआ है? मंथरा ने नाटकीय स्वर में उत्तर दिया, राजा दशरथ ने निर्णय लिया है कि श्रीराम को युवराज घोषित करेंगे। और इसका अर्थ समझती है? इसका अर्थ यह है कि भरत का अधिकार छिन जाएगा। यदि राम राजा बने तो फिर तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और तुम्हारा पुत्र भरत सदा के लिए पराया हो जाएगा। कैकेयी चौंक गई, लेकिन श्रीराम तो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे भरत को कभी अलग नहीं करेंगे। वे तो स्वयं मेरी सेवा करते हैं। फिर मैं क्यों चिंतित हूं? मंथरा मुस्कुराई, यही तो आपकी भूल है महारानी। राजनीति में प्रेम कोई मायने नहीं रखता। जब श्रीराम राजा बन जाएंगे, तब उनकी मां कौशल्या इस महल की प्रधान रानी बन जाएंगी। फिर तुम और भरत क्या केवल दासी बनकर रह जाओगी? मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन में संदेह और ईर्ष्या का बीज बो दिया। अब वह जो प्रेम और विश्वास राम के लिए रखती थी, वही मन अब संशय से भर गया था। कैकेयी का राजा दशरथ से वरदान मांगना। कैकेयी अब पूरी तरह मंथरा के प्रभाव में थी।
उसने निर्णय कर लिया कि वह राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगेगी, जिन्हें दशरथ ने स्वयं ही वर्षों पहले उसे देने का वचन दिया था। कैकेयी क्रोध और वेदना का नाटक करते हुए कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ को यह सूचना मिली कि उनकी प्रिय रानी कोप भवन में चली गई है, तो वे चिंतित होकर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने कैकेयी को मनाने का प्रयास किया। प्रिय, ये क्या किया तुमने? अयोध्या में हर्ष का वातावरण है और तुम यहां कोप भवन में बैठी हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कैकेयी ने धीरे से कहा, राजन, क्या आप अपने वचन पर स्थिर रहेंगे? दशरथ ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, कैकेयी, मैं तुम्हें अपना जीवन भी समर्पित कर सकता हूं। जो चाहो मांग लो। यही वह क्षण था जब कैकेयी ने वह मांग रखी जिसने इतिहास को बदल दिया। तो सुनिए राजन, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। यह सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, कैकेयी ने दूसरा वरदान मांग लिया। और दूसरा वरदान यह कि श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। यह सुनते ही दशरथ के प्राण कांप उठे। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले धरती खिसक गई हो। वे असहाय होकर बोले, कैकेयी, ये तुम क्या मांग रही हो? ये तो असंभव है। राम मेरे जीवन का प्राण है, उन्हें मैं वन कैसे भेज सकता हूं? लेकिन कैकेयी अब कठोर बन चुकी थी। उन्होंने कहा, राजन, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। आप ही ने कहा था कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। यदि आप राजा हैं तो अपने वचन का पालन करें। राजा दशरथ रो पड़े। वे विनती करने लगे, कैकेयी, जो चाहे मांग लो, लेकिन यह मत कहो मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी का हृदय अब पत्थर बन चुका था। उसने अपना निर्णय नहीं बदला। श्रीराम को बुलाया गया। दशरथ की स्थिति अब एक ऐसे राजा की थी जो अपनी ही प्रतिज्ञा के बोझ से दब चुका था। वह जानते थे कि वे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते और राम से यह कहने का साहस उनमें नहीं था। इसलिए उन्होंने सुमंत्र को भेजकर राम को बुलवाया। राम जब महल पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। वे सिंहासन पर गिर पड़े थे और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। राम ने घबराकर पूछा, पिताश्री, आपको क्या हुआ? मुझे बताइए, आपकी यह दशा क्यों है? राजा दशरथ कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें राम को देखकर और भर आईं। वे चाहकर भी अपने मुख से वनवास का आदेश नहीं दे सके। तभी कैकेयी ने आगे बढ़कर कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने पहला वरदान मांगा है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा यह कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। राम यह सुनकर भी अविचलित रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न पीड़ा, न आक्रोश। वे मुस्कुराए और बोले, माता, यदि यही पिताजी की आज्ञा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह सुनकर राजा दशरथ फफक फफक कर रोने लगे। राम, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। राम ने उनके चरणों में शीश झुकाया। पिताश्री, आपका दिया वचन ही मेरा धर्म है। मुझे अनुमति दे कि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान करूं। कैकेयी की आंखों में कठोरता थी, लेकिन महल के अन्य लोग यह देखकर स्तब्ध थे कि राम ने बिना किसी विरोध के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि श्रीराम अयोध्या के सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए जन्मे थे। निष्कर्ष, कैकेयी के इन 2 वरदानों ने केवल श्रीराम के जीवन को ही नहीं, बल्कि अयोध्या के भविष्य को भी बदल दिया। जहां एक ओर अयोध्या महल में सत्ता का खेल खेला जा रहा था, वहीं दूसरी ओर श्रीराम अपने नए पथ की ओर बढ़ने को तैयार थे। वे जानते थे कि उनका वनवास केवल 14 वर्षों की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और मर्यादा की एक महान परीक्षा थी। लेकिन क्या यह वनवास केवल राम की परीक्षा थी? नहीं, यह परीक्षा थी माता सीता की, जो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार थी, और लक्ष्मण की, जो अपने भाई की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्यागने वाले थे। अब अयोध्या का वातावरण बदलने वाला था। जहां एक ओर हर्षोल्लास था, वहीं अब करुण क्रंदन सुनाई देने वाला था। अब एक नई यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, राम के वनगमन की। श्रीराम का वनवास स्वीकार करना,
अयोध्या में खुशियों का माहौल था। हर गली, हर महल, हर आंगन दीपों से जगमगा रहा था। लोग श्रीराम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इस उजाले के बीच अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। एक षड्यंत्र ने जन्म ले लिया था और राजा दशरथ बेबस थे। कैकेयी ने अपने दो वरदान मांग लिए थे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ अपने ही वचन के बंधन में जकड़े हुए थे। वे अपने प्राणों से प्रिय राम को वनवास देने के लिए विवश थे। लेकिन क्या श्रीराम इस निर्णय को सहजता से स्वीकार करेंगे? क्या वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे? नहीं, वे तो स्वयं धर्म के साक्षात रूप थे। राम की अयोध्या के प्रति निष्ठा और वनवास स्वीकार करना, महल के दरबार में गंभीरता छा गई थी। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर निष्प्राण से पड़े थे। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनके अश्रुपूरित नेत्र राम को देख रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। यह तुम्हारे पिता का दिया हुआ वचन है, जिसे वे नहीं तोड़ सकते। राम शांत थे, न क्रोध, न दुख, न किसी प्रकार का असंतोष। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यदि पिताश्री का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मुझे वन जाना पड़े, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करने को तैयार हूं। राम के इन शब्दों ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। कोई यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे युवराज घोषित किया गया था, वह बिना किसी संकोच के अपना राज्य त्याग रहा था। राजा दशरथ बिलख पड़े, राम, नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। मैं अपना वचन तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वन नहीं जाने दूंगा। राम ने उनके चरण स्पर्श किए और बोले, पिताश्री, आपने जो वचन दिया है वह रघुकुल की परंपरा है। रघुवंशी अपना वचन नहीं तोड़ते। मैं धर्म की रक्षा के लिए वन अवश्य जाऊंगा। पूरी सभा में मौन छा गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। राम के त्याग की यह पराकाष्ठा थी। माता कौशल्या का दुख। जब यह समाचार माता कौशल्या तक पहुंचा, तो उनके हृदय पर वज्रपात हो गया। वे संतान मोह से मुक्त थीं, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करना सरल नहीं था कि उनका पुत्र, जो राज्य का उत्तराधिकारी था, वनवास भोगे। राम माता के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। माता, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं वनवास को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। कौशल्या रो पड़ी। पुत्र, मैं जानती हूं कि तुम धर्म के लिए यह त्याग कर रहे हो, लेकिन क्या पुत्र का सुख पाना भी एक माता का धर्म नहीं है? राम ने उनका हाथ थामकर कहा, माता, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने पिता के वचन की रक्षा करे। मैं वन में सुखी रहूंगा, इस बात की चिंता न करे। कौशल्या ने राम को गले से लगा लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से आशीर्वाद दिया। पुत्र, जाओ, लेकिन मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेंगे। लक्ष्मण का क्रोध और संकल्प। जब लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे महल में आए और बोले, यह अन्याय है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यदि कोई राम को वन भेजने का प्रयास करेगा, तो पहले मेरी तलवार से सामना करना होगा। राम ने लक्ष्मण को शांत किया। भैया, क्रोध धर्म का नाश कर देता है। यदि मैं स्वयं प्रसन्नता से वन जा रहा हूं, तो तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम का हाथ पकड़कर कहा, भैया, यदि आप वन जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। राम लक्ष्मण के प्रेम को देख मुस्कुराए। लक्ष्मण, तुम्हारा यह स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हें मेरे साथ आना ही है, तो आओ। लक्ष्मण का संकल्प अटूट था। वे अयोध्या के वैभव को त्याग कर राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। सीता का दृढ़ निश्चय। जब सीता को यह ज्ञात हुआ कि राम वनवास जाने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रिय, वन में कठिनाइयां हैं। वहां महलों का वैभव नहीं होगा। वहां केवल तपस्वियों का जीवन है। तुम मेरे बिना अयोध्या में सुख से रह सकती हो। लेकिन सीता अडिग थी। स्वामी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के साथ रहना है। यदि आप वन में रहेंगे, तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। राम ने जब सीता का यह दृढ़ संकल्प देखा,
तो उन्होंने अनुमति दे दी। सीता अब महलों के वैभव को छोड़कर वन की कठिनाइयों को अपनाने के लिए तैयार थी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन का संकल्प अब तीनों ने निर्णय ले लिया था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन जाएंगे। अयोध्या के समस्त सुखों को छोड़कर वे एक नया जीवन आरंभ करेंगे। राजा दशरथ अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अंतिम बार राम को देखा और एक पिता की तरह विलाप किया। राम, मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? राम ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताश्री, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि आपके वचन की रक्षा करने जा रहा हूं। यही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वनवासी वेश में महल से बाहर निकले। अयोध्या की गलियों में मातम छा गया। लोग रोने लगे, महिलाएं अपने सिर पीटने लगीं और हर कोई श्रीराम को रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन राम ने सभी को शांत किया। मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, यह मेरे लिए दुख का नहीं, बल्कि गौरव का अवसर है। मैं वन में जाकर भी तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम सभी धैर्य रखो और मेरे पिता का सम्मान करो। अयोध्या की धरती कांप रही थी। हर गली में आंसू थे, लेकिन राम के हृदय में शांति थी। वे जानते थे कि यह केवल एक वनवास नहीं था, यह धर्म की स्थापना का प्रारंभ था। अयोध्या की जनता का विलाप और राम की विदाई। अयोध्या नगरी में जो कुछ समय पहले तक उत्सव का माहौल था, वह अब शोक में बदल चुका था। जहां एक दिन पहले जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे, वहीं अब हर गली में विलाप और करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था। राजमहल के द्वार पर हजारों की भीड़ इकट्ठी थी। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, राम को मत जाने दो। लेकिन श्रीराम का निर्णय अटल था। वे अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनगमन के लिए तैयार थे। राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या से प्रस्थान। राजमहल के प्रांगण में राजा दशरथ भूमि पर गिरे पड़े थे। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वनवास को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। राजा दशरथ कुछ नहीं कह पाए। वे राम को बस निहारते रह गए, जैसे यह उनकी अंतिम भेंट हो। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी उपस्थित थीं। कौशल्या का हृदय विदीर्ण हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम्हारे पथ में कोई बाधा ना आए। तुम सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। कैकेयी, जिनके कारण यह सब हुआ था, अब भी अपने निर्णय पर अडिग थी। लेकिन लक्ष्मण ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कहा, मां, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। आपने जिस अन्याय को जन्म दिया है, उसका दंड अयोध्या भुगतेगी। राम ने लक्ष्मण को शांत किया। भैया, माता ने वही किया जो उन्हें उचित लगा। हमारा कर्तव्य केवल धर्म का पालन करना है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वनवासी वस्त्र धारण किए और पैदल ही अयोध्या से निकल पड़े। अयोध्या की प्रजा का विलाप। राम जब नगर के मार्गों से गुजरने लगे, तो अयोध्या की प्रजा उनके पीछे चलने लगी। लोग रो रहे थे। स्त्रियां अपने आंगन से फूल फेंक रही थीं, लेकिन उन फूलों में अब उत्सव नहीं, बल्कि विदाई का दुख था। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आकर बोला, राम, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? अगर आप जा रहे हैं, तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। राम ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, आप सबका प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, लेकिन अयोध्या को छोड़कर मेरे साथ मत आइए। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि आप अपने राजा दशरथ के साथ रहें और इस नगरी को संभालें। एक वृद्धा ने रोते हुए कहा, हे सीता, तुमने अयोध्या का सुख छोड़कर वनवास को क्यों चुना? सीता मुस्कुराई और बोली, पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा सुख अपने पति के साथ रहना है। जहां राम होंगे, वहीं मेरी अयोध्या है। हर कोई राम को रोकना चाहता था, लेकिन राम सबको धैर्य बंधा रहे थे। लक्ष्मण की आंखों में क्रोध था, लेकिन वे भी जान गए थे कि राम के निर्णय के आगे कोई नहीं टिक सकता। राम ने धीरे धीरे नगर के द्वार की ओर प्रस्थान किया और उनके साथ हजारों लोग चलने लगे। गंगा तट पर निषादराज गुह से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण नगर के बाहर आ चुके थे। अयोध्या पीछे छूट रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे।
कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद वे गंगा तट पर पहुंचे। वहां पर निषादराज गुह अपने साथियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुह राम के परम भक्त थे और जब उन्होंने सुना कि राम वनवास पर आ रहे हैं तो वे उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। गुह ने भावुक होकर कहा, प्रभु, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। यह राज्य आपका है, यह भूमि आपकी है। मेरे लोग आपके लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, गुह, राज्य केवल सिंहासन से नहीं बनता। प्रजा का प्रेम ही सबसे बड़ा राज्य होता है और वह प्रेम मुझे तुमसे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। गुह ने तुरंत एक नौका मंगवाई और कहा, हे राम, मैं आपको गंगा पार कराने का सौभाग्य चाहता हूं। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार कर पंचवटी की ओर बढ़ने लगे। निष्कर्ष, अयोध्या में अब राम नहीं थे, लेकिन उनके बिना वह नगर एक सुनसान नगरी बन चुका था। राजा दशरथ इस आघात को सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ चुके थे। आगे उन्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। अराशी भारद्वाज से भेंट, चित्रकूट में निवास और फिर भरत का चित्रकूट आकर राम से अयोध्या लौटने की विनती करना। राम का वनवास केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह धर्म और मर्यादा की स्थापना का मार्ग था। और यही कारण था कि उनका यह त्याग उन्हें युगों युगों तक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजनीय बनाएगा। भरद्वाज आश्रम और चित्रकूट में निवास, गंगा की शीतल लहरों को पार कर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण धीरे धीरे अयोध्या से दूर होते जा रहे थे। उनके पीछे छूट चुकी थी वह नगरी जहां वे जन्मे, पले बढ़े और जिस पर उनका हृदय न्यौछावर था। अब उनके सामने था एक नया मार्ग, वनवास का मार्ग, जो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। निषादराज गुह ने गंगा के तट पर उन्हें विदा किया। वे अपने नेत्रों से अश्रु नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन राम के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। वे धर्म के लिए आगे बढ़ रहे थे, न कोई संकोच, न कोई पश्चाताप। ऋषि भारद्वाज का आश्रम, राम का प्रथम पड़ाव। गंगा पार करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े और कुछ ही समय में वे प्रयागराज के पास स्थित अर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यह स्थान एक तपोभूमि था, जहां विद्वान आर्षि मुनि ध्यान और साधना किया करते थे। महर्षि भारद्वाज पहले से ही श्रीराम की यात्रा के विषय में जान चुके थे। वे राम का स्वागत करने के लिए अपने शिष्यों के साथ आश्रम के द्वार पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने श्रीराम को देखा, उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वे तुरंत आगे बढ़े और बोले, प्रभु, आपका यह वनवास केवल एक यात्रा नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की भूमिका है। हमारे आश्रम में पधार कर इसे पवित्र कीजिए। राम ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हम केवल आपके दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। हमें बताइए कि आगे कहां जाना उचित रहेगा। महर्षि भारद्वाज मुस्कुराए और बोले, राम, इस घने वन में कई स्थान हैं, लेकिन चित्रकूट सबसे उत्तम है। वहां प्रकृति की सुंदरता है, वहां आर्षि मुनि निवास करते हैं और वहां तुम शांति से रह सकते हो। राम ने उनकी सलाह स्वीकार की। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। चित्रकूट की ओर यात्रा, वन का सौंदर्य और कष्ट, राम, सीता और लक्ष्मण ने भारद्वाज आश्रम से आगे बढ़ना शुरू किया। अब तक वे जिस मार्ग पर चल रहे थे वह तुलनात्मक रूप से सरल था, लेकिन अब घने जंगलों का दौर शुरू हो गया। वन की भूमि कांटों से भरी थी, जगह जगह जंगली पशु विचर रहे थे। सूर्य की किरणें घने वृक्षों के कारण भूमि तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन सीता निडर थी। वे जानती थीं कि उनके साथ राम और लक्ष्मण हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। रास्ते में कई ऋषियों से भेंट हुई। इन ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा यह वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि इस युग के धर्म रक्षक हो। तुम्हारे इस वनगमन का उद्देश्य महान है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, यह वन कितना भयंकर है। क्या हम वास्तव में यहां 14 वर्ष रह पाएंगे? राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, यह वन हमारे लिए कोई कठिन स्थान नहीं बल्कि यह हमारे तप का स्थान है। यही अब हमारा महल है और यही हमारा कर्तव्य क्षेत्र भी। इस प्रकार
धीरे धीरे चलते हुए वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में निवास, एक नया आश्रय। चित्रकूट एक दिव्य स्थान था। मंदाकिनी नदी के निर्मल जल की कलकल ध्वनि, चारों ओर फैले हरे भरे वृक्ष और वन्य जीवों की सुखद वाणी। यह स्थान वास्तव में एक तपोभूमि था। राम ने स्थान को देखा और कहा, लक्ष्मण, यही वह स्थान है जहां हमें रहना चाहिए। यहां शांति है, यहां धर्म का वास है और यहां हमें कोई बाधा नहीं होगी। लक्ष्मण ने तुरंत कार्यभार संभाला और एक सुंदर कुटी का निर्माण किया। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं और पत्तों से एक आश्रय स्थल बनाया जहां राम और सीता विश्राम कर सकते थे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सीता ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वन की जड़ी बूटियों से अन्न तैयार किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने पहली बार वनवासी जीवन का वास्तविक अनुभव किया। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, यह स्थान इतना सुंदर है कि यह अयोध्या से भी बढ़कर लगता है। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, सुंदरता केवल भवनों में नहीं होती। शांति और संतोष जहां हो, वहीं असली वैभव है। चित्रकूट में हमें जो शांति प्राप्त हो रही है, वह महलों में भी दुर्लभ है। अब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में रहने लगे। यहां वे संत महात्माओं के साथ समय बिताते, ध्यान और भक्ति में लीन रहते और वन की साधारण वनस्पतियों से भोजन करते। लेकिन अयोध्या में राम के बिना सब कुछ बदल चुका था। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। भरत, जो अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र से अनभिज्ञ थे, शीघ्र ही अयोध्या लौटने वाले थे। और जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि राम को वनवास भेज दिया गया है, तो वे क्या करेंगे? राम को तो कोई शोक नहीं था, लेकिन अयोध्या में एक और तूफान उठने वाला था। भरत का आगमन और उनका निर्णय, जो रामायण के इस महान प्रसंग को एक नया मोड़ देने वाला था। भरत का चित्रकूट आगमन और राम से वापसी की प्रार्थना। अयोध्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस नगरी में उत्सव का वातावरण था, वहां अब शोक और उदासी का साम्राज्य था। राजा दशरथ के प्राण श्रीराम के वियोग में निकल चुके थे और अब अयोध्या एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस पूरे घटनाक्रम से अनजान भरत अपने ननिहाल से लौटे। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अयोध्या में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। जब उन्होंने सुना कि उनके माता पिता ने मिलकर श्रीराम को वनवास भेज दिया और राजा दशरथ चल बसे, तो वे स्तब्ध रह गए। भरत ने क्रोध और शोक में अपनी माता कैकेयी से प्रश्न किया, मां, क्या तुमने यह सब केवल मेरे लिए किया? क्या तुम्हें यह भी न लगा कि मेरे बिना भी राम का राज्याभिषेक हो सकता था? मैं इस राज्य को नहीं चाहता, मैं अपने राम भैया को चाहता हूं। कैकेयी अब पछता रही थी, लेकिन उनके पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। भरत ने उसी क्षण निर्णय कर लिया। वे राम को वापस लाएंगे और उन्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। वे तुरंत अपने भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के हजारों नागरिकों के साथ चित्रकूट की ओर निकल पड़े। भरत का चित्रकूट में आगमन, चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवासी जीवन का आनंद ले रहे थे। वे प्रकृति के साथ घुल मिल गए थे, लेकिन तभी उन्हें दूर से हजारों लोगों के आने की ध्वनि सुनाई दी। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया और बोले, भैया, यह ध्वनि अयोध्या की ओर से आ रही है। क्या यह कोई सैनिक दल है जो हमें मारने के लिए भेजा गया है? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मण, यह आक्रमण करने वालों की नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से भरे लोगों की आवाज है। तुम देखो, भरत आ रहे हैं। भरत तेजी से दौड़ते हुए राम के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने राम के चरण पकड़ लिए और बोले, भैया, अयोध्या अनाथ हो गई है। पिताश्री अब इस संसार में नहीं रहे और मैं आपके बिना स्वयं को जीवित नहीं मान सकता। कृपया मेरे साथ लौट चलिए और अयोध्या की राजगद्दी संभालिए। राम ने भरत को उठाया और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी अपने पिता के वचन की दृढ़ता थी। भरत का विनम्र अनुरोध। भरत ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, आप स्वयं बताइए, क्या यह उचित नहीं होगा कि राम अयोध्या लौटकर राजा बने? यह राज्य उन्हीं का है, मैंने इसे मांगा ही नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा,
पुत्र राम, भरत की बात में सच्चाई है। वे यह राज्य नहीं चाहते, और तुमसे बढ़कर इस राज्य को कौन योग्य शासक मिल सकता है? राम ने सभी की बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं जानता हूं कि भरत का प्रेम सच्चा है, लेकिन मैं अपने पिता के वचन को कैसे तोड़ सकता हूं? क्या रघुकुल की यह परंपरा नहीं रही कि हम अपने दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटते? भरत ने रोते हुए कहा, भैया, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी आपके साथ वन में ही रहूंगा। राम ने भरत को समझाया, भाई, अयोध्या को एक राजा की आवश्यकता है। यह मत सोचो कि तुम केवल अपने लिए राजा बनोगे, तुम अपने लोगों के लिए राजा बनोगे। लेकिन भरत नहीं माने। उन्होंने राम को पुनः निवेदन किया, लेकिन राम का उत्तर वही था, मैं पिता के वचन से नहीं डिग सकता। राम की खड़ाऊं लेकर भरत की वापसी। जब भरत ने देखा कि राम किसी भी स्थिति में अयोध्या लौटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक और मार्ग अपनाया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप स्वयं अयोध्या नहीं लौट सकते, तो कृपया अपनी खड़ाऊ पादुका मुझे दे दीजिए। मैं इसे ही सिंहासन पर रखूंगा और इसे प्रतीक मानकर राज्य का संचालन करूंगा। अयोध्या का असली राजा आप ही रहेंगे और मैं केवल एक सेवक बनकर रहूंगा। राम मुस्कुराए और बोले, भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि तुम इस पादुका को लेकर अयोध्या लौटना चाहते हो, तो मैं इसे सहर्ष तुम्हें देता हूं। लेकिन याद रखना, तुम केवल प्रतीक रूप में शासन नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें एक न्यायप्रिय राजा के रूप में राजधर्म निभाना होगा। भरत ने राम की चरण पादुका को अपने मस्तक से लगाया और प्रणाम किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे, वे स्वयं महल में नहीं रहेंगे। वे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहेंगे और केवल राम के नाम पर राज्य का संचालन करेंगे। राम ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया और भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की जनता वापस लौट गई। भरत का नंदीग्राम में निवास। अयोध्या लौटने के बाद भरत महल में नहीं गए। उन्होंने नगर से दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगे। वे काषाय वस्त्र धारण करते, भूमि पर सोते और राम की पादुका को ही राजा मानकर शासन करते थे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक राम वनवास से नहीं लौटेंगे, तब तक मैं राजसुख नहीं भोगूंगा। न मैं सिंहासन पर बैठूंगा, न ही महलों में रहूंगा। इस प्रकार भरत ने 14 वर्षों तक एक तपस्वी की भांति शासन किया और राम के सिद्धांतों पर अयोध्या को चलाया। निष्कर्ष, भरत का चरित्र त्याग, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण था। उन्होंने सत्ता के मोह को त्याग कर राम के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया। राम के लिए भी यह एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अपने भाई के प्रेम को देखा, लेकिन अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने निर्णय पर अडिग रहे। यह केवल राजधर्म का पालन नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए सत्य और मर्यादा का एक संदेश था। अब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन इस यात्रा में एक नया मोड़ आने वाला था। शूर्पणखा का प्रकट होना, रावण के क्रोध की शुरुआत और सीता हरण की भूमिका। राम की यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। पंचवटी की ओर प्रस्थान और दंडकारण्य यात्रा। भरत अयोध्या लौट चुके थे, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण के लिए वनवास की यात्रा अभी भी जारी थी। चित्रकूट में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यह स्थान अधिक दिनों तक उनके निवास के लिए उचित नहीं रहेगा। चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद वे दंडकारण्य की ओर बढ़े। यह घना जंगल था, जहां अनेक आर्षे मुनि तपस्या करते थे, लेकिन वहीं राक्षसों का भी अत्याचार था। राम के वनवास का उद्देश्य केवल एक वचन निभाना नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी था। और अब वे उस यात्रा की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें अधर्म के नाश और सत्य की रक्षा का कार्य करना था। ऋषियों से भेंट और दंडकारण्य की कठिनाइयां। राम, सीता और लक्ष्मण जब दंडकारण्य पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह स्थान केवल प्राकृतिक रूप से ही भयानक नहीं था, बल्कि यहां असुरों का भी आतंक था। विभिन्न ऋषि मुनियों ने राम से कहा, हे रघुकुल नंदन, यह वन पहले शांत था, लेकिन अब राक्षसों ने इसे अपने अत्याचारों से दूषित कर दिया है। वे हमारे यज्ञों को नष्ट कर देते हैं,
तपस्वियों की हत्या कर देते हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए। राम ने सभी ऋषियों को आश्वस्त किया। हे मुनियों, मेरे इस वनवास का उद्देश्य केवल मेरा त्याग नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा भी है। जब तक मैं इस वन में हूं, तब तक कोई भी राक्षस आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया और दंडकारण्य को धर्म के मार्ग पर पुनः स्थापित किया। इस कार्य ने राम के वनवास को एक नई दिशा दी। वे अब केवल वनवासी नहीं थे, बल्कि एक धर्म रक्षक भी बन चुके थे। पंचवटी की ओर यात्रा और कुटी निर्माण। दंडकारण्य में कई महीने बिताने के बाद राम को एक नए स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। तभी उन्हें महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया का आश्रम मिला। महर्षि अत्रि ने राम से कहा, हे राम, तुम पंचवटी जाओ। वहां गोदावरी नदी के तट पर तुम्हारे लिए एक सुंदर स्थान होगा, जहां तुम शांतिपूर्वक रह सकते हो। राम ने महर्षि की सलाह मानी और पंचवटी की ओर बढ़े। यह स्थान अत्यंत सुंदर था। चारों ओर घने वृक्ष, मधुर कलकल बहती गोदावरी नदी और मन को शांत करने वाला वातावरण। लक्ष्मण ने यहां एक कुटी बनाई, जो साधारण थी, लेकिन वन में रहने के लिए पर्याप्त थी। अब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। यह स्थान उनकी वनवास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला था। यहीं पर आगे चलकर शूर्पणखा आई, यहीं पर खरदूषण का वध हुआ और यहीं से रावण के क्रोध की कहानी शुरू होने वाली थी। वन का सौंदर्य और राम सीता का शांत जीवन। पंचवटी में जीवन पहले कुछ दिनों तक अत्यंत शांत था। सीता फूलों से कुटी को सजाती, राम और लक्ष्मण धनुष बाण का अभ्यास करते और तीनों प्रकृति के साथ घुल मिलकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन के पशु पक्षी भी अब राम को पहचानने लगे थे। मयूर उनकी कुटी के पास आकर नृत्य करते, हाथी दूर से प्रणाम करते और गोदावरी नदी की धाराएं भी राम की भक्ति में बहती प्रतीत होती थी। राम, जो एक सम्राट बनने वाले थे, अब एक साधारण वनवासी की तरह रह रहे थे। लेकिन उनके हृदय में न कोई दुख था, न कोई पछतावा। वे धर्म के लिए समर्पित थे और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन यह शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। अब एक नया पात्र इस कथा में प्रवेश करने वाला था, रावण की बहन शूर्पणखा। निष्कर्ष, इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में बस गए। यह स्थान केवल उनका आश्रय नहीं था, बल्कि यह आगे चलकर एक महान संघर्ष की भूमि बनने वाला था। यहीं से रावण के पतन की भूमिका लिखी जानी थी। यहीं से सीता हरण की कथा प्रारंभ होने वाली थी। राम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने जा रही थी।